बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। शहबाज गिल ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। कैंसर की जाली अद्वियात का स्कैंडल। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त MNAs का एक ग्रुप बना हुआ है जिसने तहरीक इंसाफ के साथ बगावत की है और उन लोगों का यह कहना है कि वो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। तो पहली बात तो ये है कि इन लोगों का कोई ज़मीर नहीं जागा, बल्कि इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है। क्योंकि अगर इनमें थोड़ी सी गैरत होती तो पहले अपनी सीट से इस्तीफ़ा देते, क्योंकि इनको वोट और सीट तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की वजह से मिली थी। अब बात करते हैं कि शहबाज गिल ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की सियासत को किस तरह एक्सपोज किया है। कल कामरान शाहिद के प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब भी मौजूद थे और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का बागी ग्रुप है उसके एक मेंबर रमेश कुमार साहब भी। पहले तो शहबाज गिल ने रमेश कुमार की अच्छी खासी इज्जत अफजाई की और उनको खूब गालियां दी। इसके बाद शहबाज गिल ने यह इंकशाफ किया कि जब वो पंजाब में उस्मान बुज़दार के साथ काम कर रहे थे तो उस दौरान रमेश कुमार ने शहबाज गिल से राब्ता किया था और कहा था कि वो कैंसर की जाली अद्वियात को फरोख्त करना चाहता है, लेकिन शहबाज गिल ने कहा कि मैंने इसको मना कर दिया था। और इस बात को तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शहबाज गिल, तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने रमेश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ये शख्स MNA रहा और अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल करता रहा। तो क्या इमरान खान साहब, आपकी रियासत मदीना ये है कि आपका MNA 2 नंबर काम करता था और आपका मशीर इस बात को जानता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही उससे इस्तीफ़ा लिया गया, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ वफादार था। लेकिन जैसे ही उसने इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत की तो शहबाज गिल ने उसको एक्सपोज कर दिया है। यानी कि इससे पहले वो जाली अद्वियात का काम करता रहा, लोगों की जिंदगियों से खेलता रहा, लेकिन शहबाज गिल ने उसका नाम भी नहीं लिया और ना ही तहरीक इंसाफ ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो क्या तहरीक इंसाफ की यही सियासत है कि आप इमरान खान साहब का साथ दें और इसके बाद आप जो चाहें करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर किसी को मेरी बात का यकीन ना आया हो तो वो कामरान शाहिद का कल का प्रोग्राम देख सकता है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।